तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे सेल्फ कंट्रोल एंड सक्सेसफुल के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये देखिए आदमी उछल रहा है और सूरज उग ही रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है हैप्पीनेस क्या होती है। और ये टॉपिक अपन ने क्यों चुना? ये टॉपिक इसीलिए चुना कि आदमी कसिनो इसीलिए खेलता है क्योंकि वो दुखी होता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या हो सकता है वो सक्सेसफुल एक तरीके से हो गया हो, उसे गवर्नमेंट नौकरी मिल गई हो, उसकी लाइफ पूरी सेट हो, लेकिन वो अंदर से आनंदित नहीं हो पाया है, वो भीतर से खुश नहीं हो पाया है। और जब तक आदमी भीतर से खुश नहीं हो पाएगा तब तक उसके भटकने के रास्ते खुले ही रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम खुशी को ढूंढना चालू कर दें। जिसमें भी आपको मज़ा आता है आप वो काम करने लग जाओ। लेकिन अधिकतर होता क्या है, समाज के कारण कि दूसरा क्या बोलेगा, दूसरा क्या सोचेगा, इसी में ही हमारी ज़िंदगी बीत जाती है और हम कुछ कर नहीं पाते। जो भी हम करने आए थे वो हम नहीं कर पाते हैं, और दूसरों के कारण, और दूसरे भी यही सोच रहे हैं कि वो क्या कर रहे, वो सोचेगा, इसलिए हम वो नहीं कर पाते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है। और हम अपनी जो वृत्तियाँ होती है उनको हम रोक लेते हैं, दबा लेते हैं। मतलब कि इच्छा तो होती है आपको वो काम करने की, लेकिन समाज की अड़चनों के कारण आप वो काम नहीं कर पाते हो और अपने भीतर ही मन के अंदर उन इच्छाओं को आप दबा लेते हो। और फिर ये इच्छाएं बाद में आपके दुख का कारण बनेगी, क्योंकि कोई भी इच्छा दबती नहीं है, वो भीतर घुस जाती है और फिर वो बीमारी के द्वारा बाहर निकल सकती है। तो आजकल एक मेडिटेशन जो आया है, वो नया मेडिटेशन आया है जिसे कि ओशो ने बताया था। डायनेमिक मेडिटेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। डायनेमिक मेडिटेशन होता है, उसमें 4 चरण होते हैं। पहले चरण में, और हर चरण 3 चरण तो 10 मिनट के होते हैं, 2 चरण 15-15 मिनट के होते हैं। पहले 3 चरण 10-10 मिनट के रहते हैं, जिसमें आपको सिर्फ सांसों को बाहर फेंकना है, जितनी तेज़ हो सके बाहर ले छोड़ते रहना है, ऑटोमेटिक सांस अंदर आ जाएगी। दूसरे चरण में आपको जो भी अंदर से फील हो रहा है, जो भी आपको करना है, शरीर को उछालना है, कूदना है, नाचना है, चिल्लाना है, हंसना है, रोना है, जो भी करना है आप वो कर सकते हो दूसरे 10 मिनट के अंदर। और तीसरे 10 मिनट के अंदर आपको हूँ हूँ की आवाज़ करनी है, हूँ 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 ऐसे करना है। इससे क्या होता है कि ऊर्जा ऊपर उठती है। 10 मिनट तक ये हूँ की आवाज़ करनी है। और फिर चौ तीसरा, हाँ 5 चरण होते हैं, उस तीसरे में, चौथे में आपको बैठ जाना है। एकदम से स्टॉप की आवाज़ आएगी और बिल्कुल रुक जाना है और सब कुछ रोक देना है, और जो भी है उसे देखते रहना है बस। और फिर 5वें चरण 15 मिनट में आपको सिर्फ नाचना है, धन्यवाद देना है जो भी आपको मिला है। तो ये डायनेमिक मेडिटेशन है और ये बहुत उपयोगी है आज के युग के अंदर, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पिछले ज़माने में, मतलब कि पहले जो पुराने लोग थे उनके पास ये समस्याएं कम थी। सिर्फ राजाओं के ही जो बेटे होते थे उन्हीं को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पहले गरीबी ज़्यादा थी। अब किसी को मिला ही नहीं था कुछ, तो वो उससे पता ही नहीं चलता था कि करे क्या। अब जैसे मान लो कि राजा का बेटा है, उसको तो कोई भी लड़की मिल सकती है, लेकिन गरीब के लड़के को कोई भी लड़की नहीं मिल पाएगी। तो वो इस स्त्री के पीछे भागेगा, उसके पीछे भी भागेगा, या बुला लेगा राजा का लड़का। तो उसे पता चलता है कि ये तो फालतू का ही चूतियापा है, इसमें मेरी ऊर्जा नष्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन जो गरीब का बेटा है, गरीब है, हो सकता है उसकी शादी नहीं हुई हो, तो उसे पता कैसे चलेगा कि ये सब व्यर्थ है? व्यर्थ तभी पता चलेगा जब आपको मिल जाएगा। धन मिलने के बाद ही व्यर्थ मालूम पड़ेगा, क्योंकि तभी मन की इच्छाएं जागृत होगी, तभी मन पूरा हावी होगा और वो इधर उधर पागलों की तरफ भागेगा, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सब कुछ कर लो। और फिर आप सोचोगे यार ये मन ही चूतियापा है। तो इसीलिए जो भी धर्म है, वो जो भी राजाओं के बेटे हैं उन्होंने ही दिए हैं। बुद्ध भगवान राजाओं के बेटे हैं, महावीर भगवान राजा के बेटे हैं। तो धर्म तो जब आदमी अमीर हो जाता है उसके बाद ही उसे समझ में आता है कि ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने पा लिया होता है, उसने भोग लिया होता है, और भोग के बाद ही पता चलता है कि भोग व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। तो बिना भोगे पता नहीं चलेगा। तो किया जाए? आपकी जो स्थिति है, आप जहाँ पर हो वहाँ से ही आप तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो।
क्योंकि आजकल का ज़माना अब सब ऑनलाइन हो चुका है। और अब देखिए ऑनलाइन कसिनो भी आ गए हैं, तो ये लालच वालच सब ऑनलाइन में आदमी के लालच को जगा देते हैं, और अधिकतर तो काबू नहीं रह पाता है खुद के ऊपर, और ये उस चीज़ का इनको पता है और इसी का ये फ़ायदा उठाते हैं, और ये अब पैसा छीन लेते हैं अपन से। छीना जाता है ये पैसा ऑनलाइन में पैसा छीना ही जाता है आपसे। आप देना नहीं चाहते तो भी इनको दोगे, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है। तो कंट्रोल को बढ़ाने के लिए बहुत उपाय बता चुके हैं, वीडियो आप देख सकते हो, पुराने वीडियो। और कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आपकी संकल्प शक्ति से ही बढ़ेगा। तो आज का टॉपिक था हैप्पीनेस। तो देखिए, अगर आप खुश रहते हो, खुश हो अपनी लाइफ से, तो आप कसिनो में क्या कहीं भी आप धोखा नहीं खा सकते। लेकिन अगर आप खुश नहीं हो तो आपको धोखा खाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको खुश होने के रास्ते ढूंढने हैं कि आपको किस में मज़ा आता है और वो चीज़ें करनी है। और अगर आप धीरे धीरे ऐसी चीज़ें करने लग जाओगे जिसमें आप मज़ा आता है, तो आप आसानी से खुश होना सीख जाओगे। और दूसरी बात ये है कि आप अब जैसे मान लो कि आपने सोचा कि मुझे पबजी खेलने में मज़ा आता है, ठीक है। लेकिन अब आप ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे ही पबजी खेलो, ये नहीं, क्योंकि फिर तो वो दुख हो जाएगा आपके लिए। किसी भी काम को अगर आप ज़्यादा करोगे तो फिर वो दुख में पहुंचा देगी। कसिनो भी एक तरीके से सुख ही देता है, तभी तो आदमी उसके जाल में फंसता है। लेकिन सुख को हम दुख बना देते हैं, और वो मन के कारण, क्योंकि हम उसको 24 घंटे ही खेलने लग जाते हैं। तो जिस भी चीज़ को अपन 24 घंटे खेलेंगे वो दुख में रूपांतरित हो जाएगी। तो इसलिए कसिनो भी अगर आप खेलना चाहते हो, तो अगर आपको एक्सपीरियंस है, पूरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और आपके ऊपर कर्जा वर्जा नहीं है कभी भी, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कंट्रोल थोड़ा बहुत तो रहा है। नहीं तो आप कर्जा वर्जा ले लेते, तो आप कुछ कर सकते हो। लेकिन कर्जा वर्जा है आपके ऊपर, तो पहले आप कर्जे को चुकाओ किसी दूसरे तरीके से। कसिनो से तो नहीं चुकने वाला, क्योंकि वो तो क्या है, जब उनके हाथ में है देखो गेम, वो जिताएंगे तो आप जीतोगे, वो हराएंगे तो आप हारोगे। तो सारा गेम उन्हीं के ऊपर है। तो हमें तो सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। तो इस स्थिति में जब आप आ जाओगे कि जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीतोगे तो ठीक, हारोगे तो ठीक, तो तभी इसमें कुछ हो सकता है। क्योंकि अपने कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो जिताए तो ठीक, नहीं जिताए तो भी ठीक है। तो तब आप एक गेम खेल सकते हो। लेकिन अगर कर्जा है तो पहले आप कर्जों को चुकाओ, क्योंकि फिर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ना के बराबर ही है। क्योंकि फिर दिमाग वहीं जाता है कि यार अभी इतने पड़े हैं, अभी इतने कर लूँ, और इसको दे दूँ, उसको चुका दूँ, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। और बाकी देखिए, आदमी के ऊपर है, हो सकता है वो कंट्रोल भी कर ले। तो सेल्फ कंट्रोल इसमें बहुत ज़रूरी है। कसिनो अगर आप खेलते हो, हकीकत में तो क्या है, ये जो भी शत्रु हैं इंसान के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी वैसे तो खराब ही है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हमें पता इसलिए नहीं चलता क्यों पता नहीं चलता हमें, क्योंकि कसिनो में तो क्या पैसा चल जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि यार ये पैसा चल गया, इसको रिकवर करना है, इसलिए आदमी टेंशन में रहता है। लेकिन और चीज़ें होती है, जैसे सेक्स में आदमी को दुख होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना कसिनो में होता है। क्यों? बल्कि होना तो उससे भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सेक्स में तो आपकी ऊर्जा ही चली जाती है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो आज के लिए इतना ही। आपको मज़ा ढूंढना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। और मैं मज़े ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी लाइफ में। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले वीडियो में देखते हैं कि क्या मैं आपके लिए नई चीज़ ला सकता हूँ। तो हैप्पीनेस ढूंढनी है, जिस चीज़ में भी आपको मज़ा आए वही चीज़ करनी है, लेकिन लिमिट में। जैसे दिन का एक गेम खेल लिया बस। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे 3 पत्ती आती है ना, कोई दूसरी 3 पत्ती, इसमें पैसे नहीं लगते हैं, वो वाली 3 पत्ती, तो वो भी आप खेलो और एक गेम हार के बंद कर दो उस दिन बस। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इससे आपकी प्रैक्टिस रहेगी कि आप अगर एक दिन ये गेम हारोगे तो गेम बंद कर दोगे बस। तो ये 3 पत्ती से भी आप 3 पत्ती के अमाउंट को भी देख लो, वो भी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है इस तरीके से। तो उसमें तो पैसे लग नहीं रहे, उसमें सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हो
जिसमें पैसे नहीं लगते हैं 3 पत्ती, वो डाउनलोड करके उसको एक गेम खेलो और जब आप एक गेम हार जाओ तो उसको बंद कर दो वहीं पे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद।